एक कविता जानी बैरागी जी की बहुत अच्छी है। दिनेश भैया कह रहे हैं कि मुझे इस बात का गम है। अपने पास समय तो है ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक बार तालियां वालियां बजा दो ताकि कोई बात नहीं, ताली ना भी बजाएंगे तो भी चलेगा। मैं सादा प्रोग्राम भी करना जानता हूँ क्योंकि मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। मैं मरे गरे के भी जानता हूँ और शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता सब। आदमी के पास में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। भाई मैं तो बैरागी आदमी हूँ, आदमी आया गाँव में बोले यार जानी बाबू अपने को पंडित जी कथा करना है। मैंने कहा कर देंगे। वो जल्दी जल्दी में कथा की किताब भूल गया। KG 1 KG 2 बच्चों की किताबें हाथ में आ गई। मैंने कथा शुरू कर दी, माता बहनें सामने बैठी। मैंने कहा प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है कि एक समय नेमिषाण वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके कहने लगे कि तितली रानी सबके मन को भाती हो, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे हाथ नहीं आती हो। दो महिला बीच में से खड़ी हुई बोले पंडित जी कथा में तितली रानी कहीं से कहीं तक नहीं आती है। मैंने कहा धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना, भगवान ने तितली रानी को पंख दिए इसलिए वो कहीं भी उड़ेगी, उसको उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कॉन्फिडेंस जिंदा था। थोड़ी देर बाद दूसरी किताब हाथ में आ गई। मैंने कहा दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि उठो लाल अब आंखें खोलो। एक आदमी बीच में से बोले कथा हो रही क्या? मैंने कहा तू खड़ा हो जा, तेरे से कहा ना कि धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना। तेरा लड़का कितनी में पढ़ता है? बोले 6ठी में। मैंने 6ठी का कोर्स बदलता है कि नहीं बदलता है? बोले बदलता है। मैंने कहा ये कोर्स बदल गया, चल हट। समय बदला तो लोगों की भाषाएं बदल गई। ये सारी समस्या इसलिए हो रही देश में कि हमारी भाषाएं बदल गई, हमारे हमारे अवयव बदल गए। मैं इस भाषा को बदलते हुए 2 मिनट की एक कविता आपके बीच में से कोई भी उठ करके नहीं जाएगा, अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा। आपने इतनी देर तक सुना, होली का माहौल है। हम ये भगवान शांतिनाथ जी का मंदिर हमने यहाँ जो प्रतिष्ठा हमने की है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम यहाँ पर किसकी बदौलत इकट्ठे हुए? हम यहाँ पे सुख चैन अमन से कैसे बैठ सकते हैं? हम ये होली दीपावली क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कोई हमारी रक्षा करने के लिए हमारा कोई भाई सरहद पर खड़ा हुआ है। मैं उन सरहदों के जवानों के सम्मान में एक छोटी सी कविता यहां पर पढ़ देता हूं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करके उन जवानों के सम्मान में ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। भारत माता की जय। मेरा हाथ खड़ा करिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत। धर्म तब तक जिंदा है, धर्म तब तक जिंदा है जब तक देश जिंदा है। वाह। हमारा देश जिंदा है। हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे कोई भाई सरहद पर खड़े हैं। 2 मिनट का आपका ध्यान चाहता हूं, बीच में शांति बनाए रखिए। सुनिएगा कि सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला। एक पाकिस्तान के सैनिक ने अपने घर पे खत लिखा। बहुत शानदार बात है सर। भाई साहब बैठिए, खत सुनो आप, बहुत अच्छा खत है। एक पाकिस्तान के सैनिक ने खत लिखा। उसने लिखा कि सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक लाला। तुमसे मिलने की याद तो बहुत आ रही है, पर क्या करूं यहां पर मेरी जान जा रही है। चारों तरफ मौत का सिकंजा कस गया है, या यूं समझो कि हिंदुस्तानी शेरों के जबड़े में पाकिस्तानी भेड़िए का हाथ फंस गया है। फिर भी जंग अभी जारी है, हालांकि हिंदुस्तानी सैनिक हम पर बहुत भारी है। हम कश्मीर की अट्टालिकाओं पर चांद सितारे वाले झंडे तो नहीं लगा रहे हैं, सही पूछा जाए तो सोए हुए शेरों को जगा रहे हैं। वाह। सही पूछा जाए तो हम सोए हुए शेरों को जगा रहे हैं। अरे मौत से तो उसने 2 लाइन लिखी साहब। उसने लिखा, पाकिस्तान के सैनिक ने, उसने लिखा कि मौत से तो वो हंसते हंसते खेल जाते हैं, और हिंदुस्तानी शेरनी का दूध पिया है उन्होंने, गोली को पीठ में नहीं सीने में झेल जाते हैं। बहुत अच्छा। लड़ हम भी रहे। आपकी तालियां कमजोर है उन सेना के जवानों के लिए। उसने लिखा कि लड़ हम भी रहे हैं। मेरी माता बहनें यहाँ कम बैठी हुई है, परंतु कविता की 2 पंक्ति, हिंदुस्तान युद्ध में क्यों जीतता है? क्यों हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर भारत में अवतार लेते हैं? विष्णु के 24 तीर्थ अवतार भारत में क्यों हुए? पंक्ति सुनना। उस पाकिस्तान के सैनिक ने लिखा कि लड़ हम भी रहे हैं, लड़ वो भी रहे हैं, फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हम कपट और छल से लड़ रहे हैं, और वो मां की दुआ और इन पतिव्रताओं के बल से लड़ रहे हैं। क्या बात, क्या बात। वो मां की दुआ और पतिव्रताओं के बल से लड़ रहे हैं। वो खेत और खलिहान के लिए लड़ते हैं, वो प्यारे बच्चों की मुस्कान के लिए लड़ते हैं, वो राष्ट्र और संविधान के लिए लड़ते हैं, वो गीता और कुरान के लिए लड़ते हैं, और हम मुशर्रफ के डाले हुए टुकड़े
और पापी तालिबान के लिए लड़ते हैं। हम पापी तालिबान के लिए लड़ने वाले हिंदुस्तान की सेना के जवानों के लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय श्री शांतिलाल जी भाई साहब मुंबई में रहते हैं, बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सारे लोगों का हमें दर्शन हुआ, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। आप चाहते तो यहाँ पे दूसरा कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, दूसरा प्रोग्राम आपने नहीं करवाया, आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से मैं समस्त देश के और यहाँ के जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। आप दूसरा प्रोग्राम, हालांकि दूसरे प्रोग्राम में पैसे ज्यादा लगते थे, एक बात है ये थोड़ा सस्ते वाला प्रोग्राम था, आपने ये कराया, परंतु आपने हमारा मान रखा, बहुत बढ़िया। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, दुनिया में सारी सृष्टि की बातें खत्म हो सकती है, माता बहनों की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती है, बगैर सब्जेक्ट को दिन भर बात कर सकती है। आपको सब्जेक्ट चाहिए, इनको कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, बगैर सब्जेक्ट के। बोले क्यों, तुम्हारी कितनी देरानी? बोले 3 देरानी। कहाँ कहाँ? बोले एक जालोर में, एक उदयपुर में और एक फालना में। तुम्हारा देवर कितना है? जब देरानी 3 है तो देवर भी 3, उनमें कौन सी नई बात। जेठानी कितनी तुम्हारी? बोले जेठानी एक। कितना छोरा छोरी उनके? बोले 3 छोरिया। छोरिया ही हो ना, छोरा नहीं है? बोले नहीं है। ऑपरेशन करे लियो? बोले नहीं करायो। कद कराएगा? बगैर सब्जेक्ट के बात कर सकती है हिंदुस्तान की नारी। मैं माता बहनों को प्रणाम करता हूँ, आपके बीच में आने का हमें सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा कर रहे हैं सर। आधे मिनट की मेरी बात सुनना, आधे मिनट की बात, आधे मिनट से ज्यादा नहीं होगा, और अगर हो गया तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। सर क्या हुआ, आप बहुत विद्वान लोग हैं, मंच पे बैठे हुए। विद्वान का मतलब बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं जिनकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। इस देश में ऐसे बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग हैं, जबरदस्ती के बुद्धिजीवी, फोगट की बातें हैं उनकी, वो न जाना कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ दीपक भाई कि आज से 17 लाख साल पहले की बात है। नहीं, अपन कम टाइम क्यों बताएं, थोड़ा टाइम ज्यादा लो ना अपन। बहुत पहले की तो शांतिलाल जी से अपन क्यों पूछे कि 17 लाख साल पहले क्या हुआ? इनको यही मालूम नहीं कि कल यहाँ पे क्या हुआ। इनको अभी ये भी मालूम नहीं कि अपन तीनों को पेमेंट जब देंगे तब कितने की बात हुई थी अपनी। वो जोर से हंसने की जरूरत नहीं, मालूम पड़ेगा 1000 रुपए तेरे ही कट गए, मेरा तो ठीक हुआ। आज मजे की बात है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं सर आपको, साथ में ले जाना। ये बात एक मैसेज दे के जा रहा हूं मैं आपको। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था सर, राम रावण युद्ध में आपने देखा होगा, रामायण आपने देखी होगी, ना देखी तो रावण को, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, फिर इसके बाद लक्ष्मण जी ठीक हो गए, उन्होंने, उनकी मूर्छा खत्म हो गई, उन्होंने मेघनाथ को मार दिया, राम रावण युद्ध खत्म हो गया, वो अयोध्या में आ गए, अयोध्या के राजा बन गए। पूरी रामायण पढ़ लेना, आपने रामायण नहीं पढ़ी, मैं सनातनी हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, मुझे पता है, पूरी रामायण पढ़ लेना। रामायण में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि जब लक्ष्मण ठीक हो गए, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। पूरी रामायण में लक्ष्मण ने हनुमान जी को कहीं भी ये नहीं कहा कि हे हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं होते तो मेरी तो फाइल सलट गई थी। लक्ष्मण ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया, मेरी बात को सुनना। पूरी राम कथा में लक्ष्मण ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी अपना अच्छा काम करना बंद कर दे। आपको कोई इस काम के लिए धन्यवाद दे या न दे, आप आपका अच्छा काम करना बिल्कुल भी बंद मत करना। आप आपका अच्छा काम कर रहे। लोग क्या कहेंगे, लोगों से कोई लेना देना नहीं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा यही रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों से मतलब नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जिंदा होना चाहिए। हमारे यहाँ महिला परिवार समाज में शादी ब्याह होती है, अक्सर इस देश के अंदर ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती का जो विरोध हो रहा है सीए और एनआरसी वगैरह का, जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे तो इसलिए विरोध कर रहे हैं सीए का कि वो सीए के पहले बी के पहले सी कैसे आ गया। उन बेवकूफों को यही पता नहीं है, बस खाली उनको यह कि विरोध करना, और उनसे होना जाना कुछ भी नहीं है। आपन ने देखा होगा अपने हाथ में 5 उंगली होती है, कई सारे लोगों के हाथ में 6 उंगली होती है, एक उंगली नीचे लटकी हुई रहती है, बहुत सारे पाँव में रहती है, किसी के हाथ में रहती है। उस छठी उंगली का कोई रोल है क्या? नहीं है, बस वो लटकी है।
तो इस देश में बहुत सारे लोग खाली लटके हुए हैं, उनका कोई रोल नहीं, वो लटके हुए हैं, उनसे होना जाना कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर, सिर्फ वो लटके हुए हैं मेरे भाई। तो हम लटके हुए नहीं, हम 5 महत्वपूर्ण उंगलियों में एक है संयम सत्य, जो हमारे 4 नियम है उनमें से हम एक है। हिंदुस्तान जिन शासनम, अगर दुनिया में कोई राज करेगा तो वो जैन करेगा, जिन शासनम करेगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, मेरी एक बात को आप ध्यान से रखना, इस सृष्टि पे जैन ना तो आप है, ना जैन मैं हूं, ना जैन ये दीपक भाई। इस सृष्टि पे जलचर, थलचर, नवचर, गगनचर, जो भी मां की कोख से इस पृथ्वी पे पैदा होता है वो पैदा होते से ही जैन है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 चीजों से जब बच्चा पैदा होता है 6 चीजों से परे होता है, और जो इन 6 चीजों से परे होता है वो दुनिया का पहला जैन कहलाता है। इस सृष्टि में सब जैन है मेरे भाई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नहीं, जरा एक बार आप हाथ खड़े करके अपने धर्म के लिए सम्मान कर रहे हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में भगवान शांतिनाथ इसी तरह से शांति बनाए रखे। इस देश में जो ये खून खराबे हो रहे हैं, युद्ध की उम्र लंबी नहीं हो सकती है, युद्ध की उम्र लंबी है ही नहीं। 24 तीर्थंकर ने कोई युद्ध नहीं किया, प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेम से आप रहिए और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में। ये अमेरिका, ये चीन, ये जापान, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम व्यापारी हैं, हम जैन हैं, हमें सुरक्षित रहा। पाकिस्तान हम पे कभी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरे लोगों से इतना पैसा उधार ले रखा है। अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो जिन लोगों से हमने पैसा लिया वो हमारी रक्षा करेंगे। अपने को सुरक्षित रहना है ना। 5-50 लाख रुपया पड़ोसी से ले लो, खत्म, मतलब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमें सुरक्षित, हमारे से बड़ा मैनेजमेंट जानता कौन है? मैनेजमेंट की परिभाषा पूरे विश्व को किसने दी? इस हिंदुस्तान ने दी। मैनेजमेंट का मतलब आप सब समझते हैं सर, समझते होंगे, जानते होंगे। इतना बढ़िया कभी समझ, इतने कम पैसे में ये क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है। कम समय में अच्छा काम कर देना, कम खर्च में बड़ा काम कर देना। आप जो इतना बड़ा आया, उसे ये पता नहीं है कि मैनेजमेंट की परिभाषा पूरे विश्व को इस हिंदुस्तान ने दी। संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हमारे यहाँ हनुमान जी हुए। उन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस के तीली से लेकर केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। अगर रामचंद्र जी को लंका जलाना पड़ती तो इतना सारा घासलेट कहां से लाते? एक कूपन पे 3 लीटर केरोसिन नहीं मिल गया। ये तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था। तेल बोरी पट पावक देहु लगाए, पूंछ के ऊपर लपेटने का कपड़ा तक सामने वाले का, वो माचिस की तिली तक सामने वाले की, घासलेट भी सामने वाले का, और ओनली 10 मिनट में आल गोल्डन टेम्पल, पूरी सोने की लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े देखते रहे, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में? और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि पूरा हंसने की बात नहीं, हनुमान जी ने बचपन में पूरा सूर्य जैन साहब मुंह में ले लिया। और वो तो प्रणाम करो हनुमान जी को कि वापिस उन्होंने मुंह में से निकाल दिया। देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ विहार स्वारी बोला, तब जाके भाई ने मुंह खोला। भाई वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाओ। बहुत बात ये नहीं, अगर मान लो हनुमान जी का दिमाग खराब हो जाता और वो सूर्य मुंह में से अभी तक निकालते ही नहीं, तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में। ये कवि सम्मेलन वगैरह सब अंधेरे में ही होते हैं। अंधेरे में मालूम थोड़ी पड़ता किसका लिफाफा कौन लेके भाग गया। भाई अंधेरे में कुछ भी हो सकता था, किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है मालूम पड़ता क्या? गाड़ी किसकी और चाबी किसकी अंधेरे में मालूम थोड़ी पड़ता है। जैन साहब हंसने की बात है। अरे भैया अंधेरे में मालूम थोड़ी पड़ता किसने किसको कितनी रख दी, कुछ भी हो सकता था। ये जो बाबाओं की बात कर रहे हैं, मेरे भाई दिनेश कह रहा था, बोले बाबाओं का डेरा और आसाराम बापू और राम रहीम ने ये कर दिया और वो कर दिया। ये मेरी माता बहनें बैठी है, मैं आपके बीच में अगर इतनी दूर से आया तो एक बात कहना चाहता हूं। इकबाल साहब ने कहा, जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से है।
अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा अनाज खराब हो गया। कुछ लोग खराब हो सकते हैं, हिंदुस्तान के सारे साधु संत तो खराब नहीं हो सकते। राम रहीम को फांसी की सजा हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत ये कि उसके डेरे में ये अकेली गई क्यों, आप क्यों गई? भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की। कवि सम्मेलन की एक प्राण पंक्ति पढ़ देता हूं इस देश के अंदर। आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी तुम अपने आप की। हमने हमारी बेटियों को बेंगलोर पढ़ने के लिए पहुंचाया। पूना में मेरी बेटी पढ़ती है, दिल्ली में हमारी बेटी पढ़ती है। हमने बेटियों को पढ़ने के लिए पहुंचाया है। हिंदुस्तान की बेटी इस अंतरिक्ष के सीने को चीर करके राष्ट्र की भाषा की विजय वैजयंती को फहराने वाली सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला इसी भारत की बेटी रही होगी। इन भारत की बेटियों से हमें बहुत उम्मीद है। इन भारत की बेटियों को अगर हम दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु, पूना में पढ़ने के लिए पहुंचाते, न कि वहां पे बॉयफ्रेंड करने के लिए पहुंचाते। इस देश का बहुत कड़वा सत्य मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत कड़वी बात, शायद आपके हाथ खुले। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं बेटे मेले में, और आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी, आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी मां बाप की। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी मां बाप की। घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। आपके बंबई के एक बहुत अच्छे कवि हैं सर, आप जानते होंगे, युगराज जैन साहब नाम है उनका। एक नाटक है और एक किताब उन्होंने लिखी है, मत भागो बहना। बहुत शानदार सीरियल है उनका, मत भागो बहना। हमें बहना, जो इस देश के अंदर विसंगतियां है, हमारा समाज, हमारा धर्म बहुत समृद्ध और बहुत ताकतवर धर्म है। मैं आपसे एक दावा कहना चाहता हूं, मैं 10-20 राष्ट्र दुनिया में मैं घूमा हूं। हिंदुस्तान में घूमते हुए 25 साल हो गए। मैंने दुनिया में तमाम कई भिखारियों से पूछा कि तू कौन है, आज तक किसी जैन समाज का भिखारी मैंने नहीं देखा, भीख मांगते हुए कहीं भी नहीं देखा हुआ। इससे ज्यादा समृद्ध कोई हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तब मैंने इन बेटियों के लिए कहा है कि घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे ने पैर पसार दिए हैं। यहां रात के सन्नाटे में जुगनुओं के साथ साथ साजिशें चलती है, और तुम चाहे जितनी चीख लेना, कोई जटायु बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सिर्फ मोमबत्तियाँ जलती है, और अगर खरोच भी आई न तुम्हें तो ये बूढ़े कंधे टूट जाएंगे। निर्भया, आपको पता है मैं जो कह रहा हूँ, शायद मेरी भाषा को आप समझ पा रहे हैं, आप बहुत पढ़े विद्वान लोग हैं। हर बार जब वो टाली जा रही है फांसी उन दरिंदों की, तो मैंने 2 पंक्ति कही है, मुझे विदा करना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि गर खरोच भी आई न मेरी बेटी, तुझे तो ये बूढ़े कंधे टूट जाएंगे। और यहाँ अपराधों को श्रेणियों में बांटा जाता है, वो नाबालिग बन के छूट जाएंगे, वो नाबालिग बन के छूट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जरा आनंद आ जाए। बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की। होली की बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।